चलो आज लाइन्स एंड एंगल्स के हम एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का उसके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द गिवन फिगर, हमारे को फिगर गिवन है और ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम हमारे को क्या दे रखा है? 70। एंगल बी ओ डी हमें दे रखा है 40 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे को पता है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी एक लाइन है, तो ए ओ बी के ऊपर जितने भी एंगल बने होंगे उन एंगल का सम होगा 180 डिग्री, जो मैंने आपको इंट्रो में भी समझाया था। तो एंगल ए ओ बी के ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं जो कि मिलके एक सेमी सर्कल भी फॉर्म करते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। उनका सम 180 डिग्री होता है। इनको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, लीनियर पेयर्स। ठीक है, इसके बाद अब हमारे को गिवन क्या है? ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू 70 गिवन है। तो 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज़ 110 डिग्री। तो हमारी एंगल सी ओ ई की वैल्यू क्या आ गई? 110 डिग्री। बट हमारे को फाइंड क्या करनी है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम उस एंगल को 360 से माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस एंगल सी ओ ई। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 250 डिग्री। तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई क्या आ गया? 250 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई निकालने के लिए यानी कि ये वाला एंगल, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सी ओ डी भी हमें एक लाइन दे रखी है। सी ओ डी इज अ लाइन। तो एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लीनियर पेयर की। ठीक है, हमें एंगल सी ओ ई की वैल्यू क्या गिवन है? 110 प्लस बी ओ ई फाइन करना है, प्लस एंगल बी ओ डी की वैल्यू क्या गिवन है? 40 डिग्री। तो 110 प्लस 40 150 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द फिगर, ये फिगर गिवन है हमारे को, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई एक लाइन है और एम एन एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, यहाँ पर। ठीक है, इफ एंगल पी ओ वाई यानी कि पी ओ वाई ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। ऑल्सो गिवन ए रेशो बी इज 2:3, फाइंड सी। आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सेम गिवन लिख लें। पहले गिवन क्या है हमारे को? एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंड A/B दे रखा है हमें 2/3, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट A की वैल्यू हम मान लेंगे 2 है रेशो में 2x, और B की वैल्यू हम मान लेंगे 3x। B की वैल्यू क्या मान लेंगे 3x। अब हमारे को x और y एक लाइन दे रखी है, x और y क्या दे रखी है लाइन। तो एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा 180। तो लाइन पे आपके कौन से एंगल बन रहे हैं BA एंड 90 डिग्री, BA एंड 90 डिग्री। तो A प्लस B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और A की वैल्यू आपको 2x गिवन है, B की वैल्यू 3x एंड एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें POY की वैल्यू जो गिवन है वो भी हम आगे पुट कर देंगे। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री बाय 5, 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 डिग्री। अब हम इससे a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले हमसे हालांकि पूछी नहीं है बट हम फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 18 दैट इज़ 36 डिग्री, क्योंकि 2x गिवन था तो मैंने x की जगह पे 18 पुट किया तो 36। b की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 18, x की जगह हमने 18 फिर से पुट किया 54 डिग्री, 54 डिग्री। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, MON भी हमें एक लाइन गिवन है क्योंकि हमें C निकालना है और वो MON लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिग्री, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। तो B की वैल्यू आपको 54 डिग्री गिवन है, C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री दैट इज 126 डिग्री, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या डिमांड कर रहा है, इन फिगर PQR यानी कि ये एंगल एंड एंगल PRQ इज इक्वल, देन प्रूव दैट PQS दैट मीन्स ये एंड PRT इज इक्वल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ हमारे को गिवन है। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये हमारे को प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अब SQR एक लाइन है, SQR एक लाइन है, तो इसके ऊपर जो दो एंगल्स बनेंगे इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर 3 बनते तो तीनों का सम 180 होता। तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है PQS की, तो एंगल PQS की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल PQR, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। सिमिलरली QRT एक लाइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री। PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारे को वैल्यू किसके निकालनी है PRT की, तो एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। एज हमें पता है कि PQS और PRT को प्रूव करना है और ये हमें पता है कि PQR और PRQ इक्वल दिए हुए हैं। तो अगर हम लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देते हैं तो एंगल PQS जो है एंगल PRT के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एज हमें पता है कि एंगल PQR जो है PRQ के इक्वल है, ठीक है।
और एक हमारा एक्सियोम होता है जो कहता है कि इक्वल्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स आर इक्वल्स। बेटा इसका मतलब ये होता है कि जब हम इक्वल्स को इक्वल्स में से माइनस करते हैं तो हमारे को जो रिजल्ट मिलता है वो भी इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल एज हमारे को ये दोनों इक्वल गिवन थे, हमने दोनों को इक्वल्स यानी कि दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर हमारे को फिगर गिवन है x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, यानी कि ये और ये मिला के और ये मिला के आपस में इक्वल है। आपको प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। सो सिंपल, इसके ऊपर वाले एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दो तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी जो है लाइन है। या तो w प्लस जेड को प्रूव कर दो या x प्लस वाई को 180 के इक्वल प्रूव कर दो, तो आपकी ए ओ बी लाइन प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे को गिवन क्या है। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड टू प्रूफ ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है बेटा, अगर हम ध्यान से देखते हैं ना इस फिगर को, तो ये चार एंगल मिलके ना एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। जब भी हमारे सर्कल फॉर्म करते हैं कुछ एंगल्स मिलके, तो उनका सम 360 हो जाता है, क्योंकि हमारा कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये मिलके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। अब एज वी नो x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, तो x प्लस वाई को मैं रिप्लेस कर दूंगा w प्लस जेड से। w प्लस जेड 360 डिग्री। आप चाहो तो w प्लस जेड को x प्लस वाई के इक्वल भी रख सकते हो कि w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दो, तो भी प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे 2 w हो गए और 2 z हो गए, इनका सम हमारे को 360 दिया हुआ है। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो w प्लस जेड हो गया 360 डिग्री। अब 2 और w प्लस जेड आपस में प्रोडक्ट में है, तो जब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2, तो 180, तो w प्लस जेड की वैल्यू आपकी आ गई 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे एक पेयर की वैल्यू लाइन के ऊपर जो बन रहे हैं उनका सम 180 आ जाता है, तो वो लाइन प्रूव हो जाता है। देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो रे है वो परपेंडिकुलर गिवन है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक और रे है, लाइंग बिटवीन रेज ओ पी और ओ आर के बीच में लाई कर रही है। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल आर ओ एस जो है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है आर ओ क्यू 90 डिग्री, क्योंकि हमें आर ओ परपेंडिकुलर दे रखा है पी ओ क्यू के ऊपर, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। जब ये परपेंडिकुलर दे रखा होता है तो वो 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस प्रूफ करना है। तो बेटा ध्यान से देखना। अब हम देखते हैं कि पी ओ क्यू हमें लाइन दे रखी है, तो पी ओ क्यू के ऊपर जो एंगल्स बनेंगे मिलके उनका सम क्या होगा 180। तो अगर हम पी ओ एस और एस ओ आर को फिलहाल भूल जाएं, हम सिर्फ 2 एंगल ले लें, एक पी ओ आर एंड आर ओ क्यू। एंगल पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है,
इनका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लाइन पे लाई कर रहे हैं, लीनियर पेयर। एज हमें पता है कि पी ओ क्यू जो है वो एक लाइन है, वो एक लाइन है। ठीक है, तो हमारे को आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, तो आपकी एंगल पी ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल पी ओ आर यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, -90 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। एंगल पी ओ आर की वैल्यू आपकी आ गई 90 डिग्री। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे को एंगल के लिए क्या वैल्यू चाहिए? आर ओ एस। आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है, आर ओ एस। पर आर ओ एस हमारा दो तरीके से निकल सकता है, एक क्यू ओ एस लेके और एक पी ओ एस लेके। तो हम दोनों तरीके से पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल आर ओ एस जो है, आर ओ एस, इसको हम लिख सकते हैं एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। अगर हम इस पूरे में से इसको हटा दें तो हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल आर ओ एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, तो एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी आर ओ एस की वैल्यू यहाँ से भी निकल सकती है। अगर मैं एंगल पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर दूँ तो भी, तो हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो हमारी एंगल आर ओ एस की वैल्यू हो जाएगी एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमारे को पी ओ आर की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये भी हमारी आर ओ एस की वैल्यू, ये भी हमारी आर ओ एस की वैल्यू। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे को इक्वेशन में 1/2 चाहिए, और यू कैन से 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस चाहिए। अगर हमारे को 2 एंगल आर ओ एस बनाना तो हमारे को दोनों को ऐड करना ही पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे अगर हम, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो आर ओ एस और आर ओ एस हो जाएंगे 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू -90 प्लस 90, तो एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। हम एंगल एस ओ क्यू भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं। दोनों ही केसेस में सेम एंगल की बात हो रही है, यही एंगल की बात हो रही है। तो हम एस ओ क्यू भी लिख सकते हैं, इसको क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल आर ओ एस जो हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसमें हमारे को फिगर गिवन नहीं है, हमें फिगर बनानी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम फिगर बनाएंगे। तो हमारे को गिवन क्या है इसमें, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री दिया हुआ है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट वी। तो हम फिगर भी बनाते हैं, एंगल एक्स वाई जेड हमारे को 64 डिग्री दिया हुआ है, और इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमने फिगर बनाई, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। एक वाई क्यू रे बनानी है जो कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो आपका जेड वाई पी एंगल ये है, यानी कि इसको बिल्कुल बीच में से काट रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देना। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर से काट रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं, हो जाएगा आराम से। ठीक है, टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी।
चलो शुरू करते हैं। एक्स वाई पी ऐसा हमें पता है कि एक लाइन है, एक्स वाई पी जो है एक लाइन है, ठीक है। एक्स वाई पी लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बन रहे होंगे उनका सम 180 होगा। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यू वाई पी 180 डिग्री। अब हमारे को ये पता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री दे रखी है, ठीक है। और जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी आपस में इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्टर है। तो हम दोनों को ही लेट कर लेते हैं एक्स, दोनों को ही हम क्या कर लेंगे लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, दोनों को हम मान लेंगे एक्स है, दोनों की वैल्यू हमारी एक्स है। तो इसकी जगह भी हम लिख देंगे एक्स, इसकी जगह भी हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 64 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर आएगा 116। 180 माइनस 64, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, 116 डिग्री। तो 2x की वैल्यू 116 हो गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 116 डिग्री अपॉन 2, दैट इज़ 58 डिग्री, ठीक है। हमारी x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, यानी कि हमारी एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ गई 58 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमारे को निकालना क्या है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू जो है हमारा एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू से मिलके बना है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे को क्या क्या बनती 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू की वैल्यू हमने अभी फाइंड क्या करी है 58। तो हम इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करके आंसर आपका क्या आएगा 64 प्लस 58, 8 और 12, 6 और 6 12, 122 डिग्री, 122 डिग्री। तो आपकी एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई 122 डिग्री। अब हमारे को दूसरे वाले एंगल किसकी वैल्यू निकालनी है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको हम 360 से माइनस कर देते हैं। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, दैट इज़ 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू क्या है हमारी 58। तो 360 माइनस 58, 302 डिग्री। तो हमारे दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई, एक्स वाई क्यू की वैल्यू भी आ गई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है बेटा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। चलो बाय।